11 जून एक आम दिन, एक आम उड़ान, लेकिन किसे पता था कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। 11 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट A1 191 जैसे ही उड़ान भरी, आसमान में एक डरावना सन्नाटा फैल गया। 12 जून 2025 सुबह के 11:30 में दिल्ली से उड़ान भर चुकी थी एयर इंडिया की फ़्लाइट A1 171 अहमदाबाद पहुंच चुकी थी। दिल्ली से फ़्लाइट में कुछ अजीब लग रहा था, कुछ आवाज़ें आ रही थी इंजन से। मैं सोच रहा था एयर इंडिया को मेल करूं, पर आकाशवत्स को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद उनकी वही फ़्लाइट एक हादसे का हिस्सा बन जाएगी। दोपहर 1:38 पर A1 177 फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए टेक ऑफ की तैयारी में थी। कॉकपिट में कैप्टन सुमित समरवाल और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। पायलट की आवाज़ों में कोई घबराहट नहीं थी, पर जैसे ही फ्लाइट ने रनवे छोड़ा, एक बड़ा झटका लगा। शायद पक्षियों के झुंड से टकराने से इंजन ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विमान एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल से टकराया और फिर मेघानी नगर के घनी आबादी वाले इलाके में जा गिरा। धमाका इतना भीषण था कि 3 किलोमीटर दूर तक आवाज़ गूंजी। पूरी अहमदाबाद में हड़कंप मच गया। फायर ब्रिगेड, NDRF, BSF, पुलिस सभी मौके पर पहुंचने लगे। दोस्तों, वहां पर कुछ स्थानीय लोगों ने बोला कि हम तो लंच कर रहे थे, अचानक ऐसे लगा जैसे कोई बम फट गया हो। पूरा हॉस्टल हिल गया। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। मलबा चारों ओर फैला था। छत पर लटकी विमान की टुकड़ी लोगों को सहमा रही थी। जब सब उम्मीदें टूट रही थी, तब एक चमत्कार हुआ। सीट नंबर 11A का यात्री रमेश विश्वास कुमार जिंदा मिले। वो धुएं के बीच करहा रहे थे, बस ऊपर वाले की दया थी। एयर इंडिया ने बयान जारी किया, हेल्पलाइन नंबर जारी किए। पुष्टि हुई कि विमान में 242 लोग थे, जिनमें अधिकतर की मौत हो चुकी थी। राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने जांच शुरू की। संभावना जताई कि इंजन फेलियर और बर्ड हीट दोनों हादसे की वजह हो सकते हैं। बोइंग 787-8 कोई पुराना विमान नहीं था, पर एक सेकंड की देरी भी जानलेवा हो सकती थी। इसी बीच एक इंसान जो हादसा होने से पहले कूद गया। जाखो राह साइयाँ मार सके न कोई। दोस्तों, यह कहावत उस समय सच साबित हो गई जब अहमदाबाद में हुए डरावने क्रैश में 40 साल के भारतीय ब्रिटिश नागरिक विश्वास कुमार जिंदा बचकर निकले। गुरुवार को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट A1 171 टेक ऑफ करने के लिए सिर्फ 35 सेकंड के अंदर क्रैश हो गई थी। प्लेन में सवार सभी लोगों के मरने की पुष्टि एयर इंडिया ने की है। प्लेन में क्रू और यात्रियों को मिलाकर कुल 242 लोग थे। एयर इंडिया ने कहा कि इसमें 241 लोग मारे गए हैं। 242वें शख्स थे विश्वास कुमार, जो क्रैश के बाद जिंदा बच सके। विश्वास के साथ चमत्कार। दोस्तों, विश्वास का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब प्लेन के मलबे से उन्हें लोगों को खुद चलकर बाहर आते देखा, तो पहले तो किसी को यकीन भी नहीं हुआ। फिर खुद विश्वास ने बताया कि आखिर वह इनसे कैसे बच पाए। विश्वास के शब्दों में, उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही हमने उसकी तेज़ आवाज़ सुनी। सभी डर गए और हम सब घबराकर चिल्लाने लगे। जल्दी ही मैंने खुद को लाशों के बीच पाया। चारों तरफ मलबा था। मैं डर गया था और भागा। किसी ने मुझे ढूंढकर एम्बुलेंस में बिठाया। उन्होंने आगे बताया, उन्होंने बोला, सब मेरी नज़रों के सामने हुआ था, लेकिन मैंने खुद नहीं पता कि आखिर मैं कैसे जीवित बच गया हूँ। थोड़े टाइम के लिए मुझे लगा कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन आँख खुली तो मैं भी जिंदा था। मैंने अपनी सीट बेल्ट निकालने की पूरी कोशिश की। इसके बाद मैं वहाँ से निकल गया। मेरी आंखों के सामने एयर होस्टेज और दूसरे लोग मर गए थे। टेक ऑफ के बाद 5-10 सेकंड के अंदर ही सब कुछ हो गया। विश्वास की शुरुआत में पहचान 11A पर बैठे यात्री के रूम में की गई है। 204 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है। 41 घायल हैं, कुछ की हालत नाजुक है। A1 171 का हादसा सिर्फ एक विमान दुर्घटना नहीं था। यह एक सवाल है हमारी एयर सेफ्टी, हमारी जिम्मेदारी और सिस्टम की सजगता पर। 11 जून 2025 है एक तारीख है जो भारत के इतिहास में काले अक्षरों में लिखी जाएगी। दोस्तों, सभी भारतीयों के लिए कमेंट में रेस्ट ऑफ पीस ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।